हाय एवरीवन, नोड जेएस के इस पार्ट के अंदर हम लोग मोंगोडीबी में डाटा को अपडेट करवा के देखेंगे फॉर्म के साथ भी और एपीआई के साथ भी। आपको ध्यान होगा लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने इस फॉर्म के अंदर डाटा को पॉपुलेट करवा लिया था। अब मान लो नेम में, ईमेल आईडी में या फिर एज में आपको कुछ चेंज करना है, लेट से यहाँ पे 20 को 22 करना है। देन जैसे ही आप लोग अपडेट स्टूडेंट वाले बटन पे क्लिक करोगे ना, तो ये डाटा डेटाबेस के अंदर अपडेट हो जाएगा और यही चीज़ इस पार्ट के अंदर हम लोग करने वाले हैं। अब अगर मैं पॉइंट्स बताऊं, सबसे पहले एक राउट बनाएंगे पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए। इस पोस्ट रिक्वेस्ट से डाटा को गेट करेंगे, यूआई के साथ डाटा को अपडेट करवाएंगे। उसके बाद एक एपीआई बना लेंगे डाटा को अपडेट करने के लिए। पूरे फ्लो को टेस्ट करेंगे, डेटाबेस में चेक करेंगे कि डाटा अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब हम लोग चलते हैं कोड पे और यहाँ पे लिखूंगा app.post। एक न्यू राउट बना रहा हूँ मैं पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ में। और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे यूआई स्टूडेंट अपडेट। जो भी आप राउट बनाना चाहो राउट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इवन यूआई और अपडेट ही रख लो, वो भी काफ़ी रहेगा। देन इसके बाद में यहाँ पे हमें आईडी भी मिलने वाली है इसी राउट के अंदर और वो डायनेमिक रहेगी, तो मैं यहाँ पे कोलन आईडी लगा देता हूँ। इसके बाद हम लोग यहाँ पे सेकंड पैरामीटर रखेंगे जो कि कॉल बैक फंक्शन रहने वाला है हमारा। ये चीज़ हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, आपको पता भी होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे करूँगा रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। और अभी के लिए बस एक बेसिक सा रिस्पॉन्स पास कर देता हूँ मैं, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और यहाँ पे कर देता हूँ डाटा अपडेटेड। इस तरीके से मैंने कर दिया, ठीक है। अब इसको एक बार के लिए चेक करके देख लेते हैं। अब पोस्ट रिक्वेस्ट है तो कैसे जाएगी, फॉर्म के साथ ही जाएगी। जो अपडेट स्टूडेंट डॉट जेएसएक्स वाली फाइल थी इसको मैं ओपन करूंगा और यहाँ पे जो ये यूआरएल था ना यूआई वाला, इसको उठा के हम लोग इसके एक्शन में डाल देंगे जो कि अभी के लिए ब्लैंक है। और ये आईडी डायनेमिक रहेगी, तो इसको हम लोग यहाँ पे जेएसएक्स वाले टैग्स के साथ में डायनेमिक आईडी प्रोवाइड करवा देंगे। देन इक्वल टू, और यहाँ पे लगा देंगे रिजल्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। सो अब यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और चेक करते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके कि जो आईडी है वो हमारी डायनेमिक आ भी रही है कि नहीं आ रही है। इस फॉर्म पे जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो आईडी है डायनेमिक आ रही है। और जैसे मैं यहाँ पे अपडेट स्टूडेंट पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो पोस्ट यूआई कैन नॉट पोस्ट। अच्छा, ये इसको यूआरएल फाउंड हुआ नहीं, क्यों, एक बार के लिए देख लेते हैं। अच्छा, इसको सेव नहीं करा हमने, राइट। देन इसको वापस करके रिफ्रेश कर देंगे। अब इसको सबमिट करते हैं, डाटा अपडेटेड या प्रॉपरली सबमिट भी हो रही है। बट जो डाटा हम लोगों ने यहाँ से भेजना था, मान लो कुछ ईमेल आईडी में चेंज कर दिया, नेम में या फिर एज में, तो वो डाटा कैसे गेट करेंगे, वो बहुत सिंपल है। आपको ये वाला मिडलवेयर यूज़ करना होता है, एक्सप्रेस डॉट यूआरएल इनकोडेड वाला। ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, सो दोबारा तो हम लोग इसको लिखेंगे नहीं, राइट। सो यहाँ पे आके सिंपली इसके बाद क्या करना होता है, एक लॉग लगा देंगे, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे करेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को गेट, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपको आईडी भी गेट करनी है तो एक कंसोल डॉट लॉग और लगा सकते हो, इसके अंदर लगा सकते हो रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी, ठीक है। देन अगेन हम लोग इसको एक बार हिट करते हैं। मैं इसको यहाँ पे 30 कर देता हूँ, राइट, टू चेक कि एक चेंज हुआ है हमारे पास। अब हम लोग यहाँ पे टर्मिनल पे आएंगे तो आपको ये डाटा और आईडी दोनों मिल चुके हैं, परफेक्ट। अब आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे डाटा को अपडेट करना है। तो सबसे पहले कॉन्स्टेंट ले लो, यहाँ पे लगाता हूँ मैं इसका नाम कलेक्शन, और db डॉट कलेक्शन की हमारी कलेक्शन का नाम क्या है। अगेन जो चीज़ हम लोग पहले कर चुके हैं वही चीज़ लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे कर देंगे, और यहाँ पे कर देंगे स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे दो कांस्टेंट लेने पड़ेंगे, एक फ़िल्टर नाम से, अब इसके अंदर मैं डाटा रखूँगा, और एक होगा हमारा अपडेट के नाम से, ठीक है। तो इसके अंदर फ़िल्टर की किसके बिहाफ पे फ़िल्टर करना है, और यहाँ पे अपडेट वाली क्वेरी की क्या डाटा अपडेट करना है, ये दोनों चीज़ें बेसिकली रखी जाएंगी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट बनाना है अंडरस्कोर आईडी, और यहाँ पे लेनी है ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक है। और ऑब्जेक्ट आईडी के अंदर आप ये पास कर दोगे रिक्वेस्ट पैरम वाली आईडी, इस तरीके से पास कर दोगे, ये चलेगा इसके अंदर, ठीक है। ये आपका बेसिकली फ़िल्टर बन गया। अब आपको यहाँ पे अपडेट करने के लिए भी एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इसको यहाँ पे यूज़ करोगे सेट, और ये डॉलर के साथ आएगा, तो इसके शुरू में हम लोग लगा देंगे यहाँ पे डॉलर,
और जो हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट बॉडी है ये प्रॉपरली ऑब्जेक्ट ही है, तो डायरेक्टली हम लोग इसको यहाँ पे इस तरीके से पास कर देंगे। नाउ आपको यहाँ पे एक और कांस्टेंट लेना पड़ेगा और इसका नाम आप चाहो तो रिजल्ट रख सकते हो। देन मैं यहाँ पे करूँगा कलेक्शन डॉट अपडेट 1 और इसके अंदर आपको सबसे पहले डालना है फिल्टर और उसके बाद डालना है यहाँ पे अपडेट, जो आपने ये वेरिएबल लिया हुआ है, ठीक है। देन इसके बाद आप यहाँ पे इफ कंडीशन लगा सकते हो कि अगर रिजल्ट हमारे पास है तो ये वाली रिक्वेस्ट के अंदर स्ट्रिंग भेज सकते हो, अदरवाइज अगर ये नहीं है तो यहाँ पे कर सकते हो डेटा नॉट अपडेटेड, ठीक है। एक बार इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। नाउ हम लोग इसको चेक करते हैं। सो यहाँ पे आते हैं और लेट्स से कि अभी आपके पास 20 है यहाँ पे अनिल के रिकॉर्ड में, और इसको डीबी में भी चेक कर लेते हैं। लास्ट रिकॉर्ड के अंदर जो एज है ये 20 है, तो इसको मैं चेंज करता हूँ। यहाँ पे मैंने कर दिया 40 और मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा तो इसने बताया ऑब्जेक्ट आईडी इज़ नॉट इन्वोक्ड विदाउट न्यू। अच्छा, तो यहाँ पे आपको बेसिकली न्यू कीवर्ड लगाना पड़ेगा, जो कि मैं भूल गया था। अब इसको वापस से जाके रिफ्रेश कर सकते हो। अगेन मैं यहाँ पे 40 डाल देता हूँ, अपडेट स्टूडेंट करेंगे डेटा अपडेटेड, और अब चेक करते हैं डेटाबेस के अंदर यहाँ पे ओके 40 आया नहीं। लेट मी सी कि क्या प्रॉब्लम है। अरे यार यहाँ पे ना कोमा आएगा और मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया था, सॉरी फॉर दैट। अब एक बार चेक करेंगे, डेफिनेटली ये स्टोर होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे फिर से 40 करता हूँ, अपडेट स्टूडेंट करूँगा डेटा अपडेटेड, और अब इसको यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे 40 आ गया और यहाँ पे कंसोल पे कोई एरर भी नहीं है, इसने यहाँ पे रिजल्ट भी दे दिया, ठीक है। ओके, नाउ अब सेम चीज़ अगर आपको एपीआई के साथ करनी हो तो वो भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे पोस्ट नहीं, अब मैं पुट रिक्वेस्ट बनाऊंगा, बिकॉज जब भी हम लोग डाटा को अपडेट करते हैं एपीआई के साथ तो हम लोग यहाँ पे पुट रिक्वेस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। देन इसके अंदर जैसे आप लोगों ने ऊपर एक रिस्पॉन्स बना रखा है ना, यहाँ ऊपर से उठा लेता हूँ, थोड़ा टाइम सेव होगा, ये यहाँ पे लगा सकते हो। सो यहाँ पे दोनों तरफ इफ एंड एल्स के अंदर लगाओगे, यहाँ पे बोलोगे डेटा अपडेटेड और यहाँ पे बोलोगे डेटा नॉट अपडेटेड, यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग थंडर क्लाइंट को ओपन करते हैं, एक न्यू रिक्वेस्ट लिखूँगा यहाँ पे, और इसका जो टाइप रहेगा वो पुट रहेगा और ऊपर इसका यूआरएल भी रहने वाला है। सो यूआरएल इतना, और इसके अंदर ना एक चीज़ हम लोग और करेंगे, यहाँ पे यूआई नहीं आएगा डायरेक्टली, इतना ही काफ़ी रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग कर देंगे अपडेट एंड देन अपडेट के बाद में आईडी, जैसे कि मैं जो ये अनिल वाली आईडी है ना, या फिर इस बार सैम की आईडी को अपडेट करते हैं, यहाँ पे एज या फिर नेम को चेंज करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आके इसकी आईडी को यहाँ पे डाल देते हैं और अब बॉडी के अंदर जाएंगे हम लोग और बॉडी के अंदर कुछ इस तरीके से डाटा डाल देंगे। सबसे पहले नेम, अब मैं नेम यहाँ पे डाल दूँगा, नेम भी चेंज करते हैं, सैम सिंह कर देता हूँ मैं इसको। देन जो इसकी एज है, दोनों एक साथ चेक करके देख लेंगे, एज में इसकी डाल देता हूँ लेट्स से 10 ईयर, एक बार के लिए 10 ईयर डाल के देख लेते हैं। ओके, नाउ आई गेस ये काम तो करना चाहिए। या डेटा अपडेटेड, रिजल्ट यहाँ पे कुछ आया नहीं, रिजल्ट क्यों नहीं आया, आई डोंट नो, बट लेट्स सी कि यहाँ पे डाटा अपडेट हुआ कि नहीं हुआ, वो भी चेक करेंगे हम लोग क्यों नहीं आया। ऑलराइट, सो सैमसंग एंड एज इसकी चेंज यहाँ पे हो चुकी है। अगर आप लोग अपडेटेड डाटा दिखाना चाहते हो कि क्या आपका अपडेटेड डाटा था, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी का भेज दो, यहाँ पे भेज दो, मे बी नल या फिर कुछ भी अगर ऑप्शन के अंदर भेजना है तो, ठीक है। अब एक बार यहाँ पे आके लेट्स से कि पीटर का डाटा अपडेट करते हैं हम लोग, कूल। तो न्यू रिक्वेस्ट में पीटर के लिए यहाँ पे डालूंगा, इसका नाम कर देता हूँ पीटर पार्कर, एज इसकी कर देता हूँ 34, ईमेल आईडी इसकी कर देते हैं लेट्स से peter@test.com। क्लिक करेंगे, यहाँ पे डाटा अपडेट हो गया, अपडेटेड डाटा भी दिखा दिया। यहाँ पे वेरीफाई करते हैं, यहाँ पे भी डाटा अपडेट हो चुका है, राइट। सो इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ सकते हैं अपडेट की क्वेरी क्या होती है, किस तरीके से यूज़ करोगे, ये चीज़ पूछी जा सकती है। एपीआई कैसे बनाओगे, इसका एग्जांपल पूछा जा सकता है। एंड देन जो भी कोड और नोट्स वगैरह हैं वो आपको thecodingskills.com के ऊपर मिल जाएंगे। कोर्सेज पे जाना है आपको यहाँ पे क्लिक करके, एंड देन आपको यहाँ पे रिएक्ट के, जावास्क्रिप्ट के, नोड.जेएस के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।